हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं कि हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और महत्व और इसकी कथा का भी श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा और व्रत करने पर व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं और जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसे 100 गाय दान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत हर मास में यह व्रत 2 बार रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत 9 अप्रैल को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हुई थी। हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। साथ ही उस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। प्रदोष के दिन लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय में भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत कब है, पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस समय की गई पूजा का शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब ये व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस साल अप्रैल का आखिरी प्रदोष व्रत और हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत रविवार प्रदोष व्रत होएगा। तो आइए जानते हैं कि चैत्र माह में रवि प्रदोष व्रत की तारीख क्या रहेगी। चैत्र महीने में 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति की अच्छी सेहत, ऐश्वर्य, मान सम्मान और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और शनि की महादशा से राहत मिलती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को रात 10:41 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 अप्रैल 2024 को सुबह 1:11 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रवि प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को रखा जाएगा और इस दिन शिव पूजा का समय 21 अप्रैल को शाम 6:51 से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समाज में नाम, यश और सम्मान मिलता है। तो आइए जानते हैं कि पूजा की विधि क्या रहेगी। रवि प्रदोष व्रत वाले दिन दूध में थोड़ा सा केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। इस दिन जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटियां बना लें। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े या बैल को खिलाएं। ऐसा करने से यश, धन, कीर्ति हासिल होती है।
आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखना। शिवलिंग का गाय के दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदि से अभिषेक करें। प्रदोष व्रत पूजा के वक्त ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत के पूरे दिन उपवास करें। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्य के अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद तक करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दौरान मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल और दूध दही से अभिषेक करें। फिर आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, रोली, मिठाई और अन्य पुष्प आदि सभी चीजें अर्पित करें। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आइए प्रदोष व्रत के महात्म्य का श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म को और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ही प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे, आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहिता की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुना मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, सनातन देने वाला, मन वंचित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था और उसके प्रताप पर परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसके आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।
सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो। शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन बनाकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करके व्रती को मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर संयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सब सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया करके बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसके क्या फल प्राप्त हुआ। हर हर महादेव।